जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो नंबर 21 ऑफ 40 सीपीएफएससी एग्जाम 2026 के लिए जो इस सीरीज को मैं रन कर रहा हूं दोस्तों। ये सेम सीरीज आपकी सीडीएस एग्जाम, एनडीए एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट सी के बारे में दोस्तों। काफी सारे सी हैं जहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। मैंने पीवाईक्यूज भी इस वीडियो के एंड में डाल दिए हैं और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको शायद नहीं पता चलेंगी और आज तक आपने शायद नहीं भी पढ़ी हो। तो एक अच्छा रिवीजन जो आपका किस वीडियो के बाद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट सी हैं जो हमारे वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, किस तरीके से यूपीएससी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको जो ऑप्शंस को टैकल करना है और कैसे जो है अपने 2 नंबर पक्के करने हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से दोस्तों। आपने जनरली सुना होगा, ब्लैक सी के बारे में सुना होगा, कैस्पियन सी के बारे में सुना होगा, एड्रियाटिक सी का आई डोंट नो आपने सुना है नहीं, अरेबियन सी के बारे में सुना होगा। दीज आर वेरी इजी ऑप्शंस, राइट। लेकिन इनके अलावा बहुत सारे सी ऐसे हैं जो आपने शायद नहीं सुने होंगे, तो वो सारे के सारे सी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इस पूरी वीडियो का फ्री पीडीएफ जो है स्टडी फंडा के यूपीएससी के चैनल पे जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जाके अभी आप चेकआउट कर सकते हैं और इस चैनल को जो है ज्वाइन आप कर लीजिए। ठीक है, ऑलमोस्ट 20 वीडियो जो है मैं इस सीरीज की पूरी बना चुका हूँ। करंट अफेयर की भी जो है डेली वीडियोस हम बना रहे हैं आपके लिए। मंथली वीडियोस जो है आ रही हैं, मैराथन वीडियोस ऑलरेडी काफी सारे अपलोड कर चुके हैं हम। तो ये सारा काम जो हमने किया है मेनली देखते हुए सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम को देखते हुए हमने किया है। अभी स्टडी फंडा आपके लिए लेके आया है स्टडी फंडा डिफेंस, जिसमें हम सीडीएस, एनडी, एफकेट वगैरह एग्जाम के लिए आपकी हेल्प करेंगे। इसमें बहुत सारी फ्री वीडियोस, मैराथन वीडियोस, करंट अफेयर और बहुत सारी चीजें जो है आने वाली है। इसका टेलीग्राम ग्रुप जो आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वहां पे भी जो है जैसे ही सीपीएफ एग्जाम हो रहा है आपका 19 जुलाई को हो जाएगा, 21 जुलाई से जो हम सारा का सारा कंटेंट डालना शुरू करेंगे डिफेंस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जो आपके आने वाले सितंबर में जो आपका एग्जाम होने वाला है सीडीएस और एनडीए का, उसके लिए दोस्तों। ठीक है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। चलिए, एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए सीपीएफएससी एग्जाम 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टडी फंडा का ऑनलाइन फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप या इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कंप्लीट आपका पूरा पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, हार्ड कॉपी नोट्स, पीवाईक्यूज बुक वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो इस कोर्स की इंक्वायरी अगर आपको करनी है तो ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एक सी के बारे में जो आपने यूजुअली बहुत बार सुना होगा, जिसका नाम है रेड सी। ठीक है, ये मैप मैंने डाला है। उसके बाद काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं, मैं इसमें साथ के साथ मार्क भी करता रहूंगा ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन वहां से भी आ जाए तो आप उसको भी सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि रेड सी की लोकेशन क्या है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं रेड सी की, तो इधर आपकी बहुत बड़ी कंट्री है, एक लोकेशन वाइज देखेंगे आप, ये आपका सऊदी अरेबिया पड़ता है और इधर आपकी जो है कंट्रीज हैं काफी सारी, जैसे सूडान है, इजिप्ट है, एरिट्रिया है। इसके बीच में जो एक वाटर बॉडी पड़ती है, इसका नाम है आपका रेड सी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका जो वाटर बॉडी है इसको हम रेड सी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो रेड सी है, यहाँ पे एक आपकी स्ट्रेट है। स्ट्रेट बेसिकली एक नैरो पैसेज होता है, जहां से जो है आप दो लैंड मासेस के बीच से जो है वो नैरो पैसेज गुजरता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे नैरो पैसेज है। ये जो स्ट्रेट है आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं, बाब अल मंडाब। ठीक है, इस स्ट्रेट का नाम है दोस्तों। उसके बाद ये जो लोकेशन आपकी है गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो इस तरीके से आते हैं कि भाई कौन सी कंट्री जो है रेड सी को टच नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यमन है आपकी, ये इसको टच कर रही है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया कर रही है। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे जॉर्डन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका इजिप्ट है, जिसकी कैपिटल कायरो है। ठीक है, ये जो ट्राइंगुलर आप देख रहे हो, दिस ट्राइंगल। ठीक है, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ। ये वाला जो आप ट्राइंगुलर लैंडमास देख रहे हो, दिस वन। ठीक है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनाई पेनिनसुला इसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, उसके बाद ये दो छोटी छोटी वाटर बॉडीज आपको देखने को मिल रही होंगी यहाँ पे। एक ये है, इसका नाम है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल एक्चुअली आपकी कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को। ये वाली जो है ये आपकी स्वेज कैनाल है यहाँ पे। और जो ये वाटर बॉडी है आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ स्वेज। ठीक है, और ये जो आपकी गल्फ है इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, तो ये है, तो इसके आसपास की जो भी कंट्रीज हैं वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, जाके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जहां से आपकी क्वेश्चन आपके कई बार बन जाते हैं दोस्तों। जैसे यमन का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पे, एडन पोर्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, जद्दा करके एक बहुत फेमस जगह है, मदीना है, ये वो मुस्लिम्स का बहुत होली प्लेस है, मक्का मदीना आपने सुना होगा दोस्तों। ठीक है, इधर आप देखेंगे आपका पर्शियन गल्फ है, इसको हम डिटेल में आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है,
उसके बाद ये वाला जो एरिया है इसको हम अलग से किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। नेक्स्ट आता है आपका नॉर्वेगियन सी, काफी इंपॉर्टेंट नॉर्वेगियन सी। अब आता है कि नॉर्वेगियन सी का जो एरिया है वो क्या है, कौन कौन सी कंट्री जो है नॉर्वेगियन सी का बॉर्डर टच जो है करती है आपकी, ठीक है। तो ये रफली अराउंड जो एरिया है आपका, ये नॉर्वेगियन सी का एरिया है। पहली कंट्री यहाँ पे बनती है आपकी वो है नॉर्वे, उसके बाद दूसरी कंट्री पड़ती है आपकी यहाँ पे आइसलैंड। ये दिस टू कंट्रीज आर बॉर्डरिंग नॉर्वेगियन सी, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। देन आता है आपका नेक्स्ट नॉर्थ सी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगेन क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि नॉर्थ सी जो है पहली बात तो किस लोकेशन पे पड़ता है, ये आपको एक रफ आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। जनरली आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है और ये आपका नॉर्वे, इन दोनों के बीच में आपको जो ये वाटर बॉडी देखने को मिल रही है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ सी बोला जाता है, ठीक है। कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो नॉर्थ सी को टच करती हैं, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला है आपका डेनमार्क है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे नीदरलैंड्स है, तीसरा यहाँ पे आपका जर्मनी है। अब जर्मनी का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है दोस्तों, दिस एरिया, ये आपका डेनमार्क यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये जो नीचे आपका देख रहे हो ना, ये पूरा घुमा के जो है पूरा जर्मनी है, यानी कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये टच करता है किसको, आपका नॉर्थ सी को, ठीक है। तो दूसरा आपका यहाँ पे क्या हुआ, पहला आपका डेनमार्क, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा जर्मनी, चौथा आपका हो गया यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम और पांचवा आपका यहाँ पे हो गया नॉर्वे, ठीक है। तो ये पांच वाटर बॉडीज, सॉरी पांच कंट्रीज ऐसी हैं जो इस नॉर्थ सी को जो है टच करती है। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन सी नहीं करती है, तो आपको ये याद रखनी है, उसके बाद जो भी बचती है वो सारी नहीं करती, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप। नेक्स्ट आता है आपका बाल्टिक सी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में, जिनको नहीं पता आप देख लेना, ठीक है। बाल्टिक सी जो है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बाल्टिक सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपका फिनलैंड है, ये आपका बाल्टिक सी है, ठीक है। ये आपका गल्फ ऑफ बोथनिया है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका कंट्री है फिनलैंड है, दूसरा है आपका स्वीडन है, तीसरा है आपका यहाँ पे एस्टोनिया, चौथा लाटविया, पांचवा लिथुआनिया, छठा है आपका रशिया, सातवां है आपका पोलैंड और आठवां है आपका यहाँ पे जर्मनी, ठीक है। ये वो कंट्री है जो डायरेक्टली आपकी बाल्टिक सी को टच करती है। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन की कौन सी नहीं करती है इनमें, ठीक है। तो नॉर्वे नहीं करती एक तो, क्योंकि नॉर्वे काफी दूर है, नॉर्वे और बाल्टिक सी के बीच में आपका क्या पड़ता है, स्वीडन पड़ता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी नहीं करती, डेनमार्क भी नहीं करती, क्योंकि आपका बाल्टिक सी जो है वो यहीं तक का एरिया है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये जो एरिया है आपका, यहाँ से जो है आपका बॉर्डर देखेंगे आप डेनमार्क का, तो ये टच नहीं करता है बाल्टिक सी को, ठीक है। तीसरा बेलारूस थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, तो ये भी टच नहीं करता है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है जी। तो ये तीन चार कंट्री है जो नहीं टच करती, रेस्ट यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है वो सारी टच करती है, ओके। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है आपका बेरेंट सी। क्या नाम है इसका, बेरेंट सी है। नॉर्वेगियन ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। बेरेंट सी में सिर्फ दो कंट्रीज टच करती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। रशिया करता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नॉर्वे आपका, ठीक है। नॉर्वे की ना थोड़ी सी बाउंड्री को आप समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार नॉर्वे जो है टच नहीं करता है रशिया को, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ब्लैक कलर की ये वाली जो बाउंड्री मैंने मार्क की है ना यहाँ पे, दिस वन, ये पूरी बाउंड्री जो है नॉर्वे की है, और ये डायरेक्टली यहाँ पे ये जो एरिया है स्पेसिफिकली, ये आपका रशिया और नॉर्वे का बॉर्डर है, ठीक है। इसके नीचे जो आपकी ये फिनलैंड पड़ता है, स्वीडन पड़ता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बेरेंट सी किन दो कंट्रीज को टच करता है, पेयर में देंगे आपको, रशिया फिनलैंड, रशिया स्वीडन, रशिया नॉर्वे, स्वीडन फिनलैंड, इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखना है सिर्फ और सिर्फ रशिया और नॉर्वे टच करता है बेरेंट सी को, ठीक है। साथ ही साथ आप देख लीजिए कारा सी है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको करता है, रशिया को करता है, क्योंकि इस तरीके से पूरा घूम के जो है आपका ऊपर तक रशिया ही पड़ता है दोस्तों, ठीक है। देन आता है आपका ये वाला रीजन, दिस वन, ओके, लेट मी मार्क इट। ये वाला जो रीजन है आपका, दिस वन, ये वाला जो सी है आपका, जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं व्हाइट सी। क्या बोलते हैं, व्हाइट सी, ओके। तो इसी को जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आपका व्हाइट सी है, ये आपका कोला पेनिनसुला है। क्या बोलते हैं इसको, कोला पेनिनसुला। कौन से वाला, ये दिख रहा है आपको घोड़े का मुंह जैसा बना हुआ है, ये वाला, ये आपका कोला पेनिनसुला है, ये व्हाइट सी है आपका, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे। देन आता है आपका नीचे, नेक्स्ट दो तीन इंपॉर्टेंट सी हैं, जैसे आप पहला है आपका लेप्टिव सी, दूसरा है आपका ईस्ट साइबेरियन सी और तीसरा है आपका चुकची सी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे लेप्टिव सी को एक कंट्री टच करती है रशिया, दूसरा आपका ईस्ट साइबेरियन सी, इसको भी एक कंट्री टच करती है, और चुकची सी जो है आपका उसको दो करती है। कौन सा, यूएसए टच करता है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर पे यूएसए यहाँ पे, दूसरा आपका रशिया है यहाँ पे, ठीक है। नीचे आप यहाँ पे देखेंगे बेरिंग सी बोलते हैं इसको, ये जो सी है आपका, ये आपकी बेरिंग स्ट्रेट है, ये नीचे बेरिंग सी है। बेरिंग सी भी आपका कितनी कंट्रीज को करता है, दो को करता है, पहला रशिया है, दूसरा आपका यूएस है आपका, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ये जो आइलैंड में भी मार्क कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये जो आइलैंड में मार्क कर रहा हूँ, इन आइलैंड को क्या बोला जाता है, एक सेकंड थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इन आइलैंड को जो है क्या बोला जाता है,
आइलैंड्स नेम, ठीक है, इन आइलैंड के नाम बताने हैं आपको। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका पर्शियन गल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीपीएफएसी 2026 और सीडीएस एग्जाम एंड एनडीए एग्जाम। पूछा जाएगा कि कितनी कंट्री जो है टोटल टच इसके बॉर्डर को करती हैं, तो टोटल 8 करती हैं। कहीं जरूरी नहीं है कि कंट्री के नाम ही दिए मिलेंगे, ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देंगे हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टच द पर्शियन गल्फ, या फिर कितनी कंट्री जो है पर्शियन गल्फ के बॉर्डर को टच करती है, तो 8 करती है। पहली है आपकी ईरान, दूसरा है आपका इराक, तीसरा है आपका कुवैत, चौथा है आपका सऊदी अरेबिया, पांचवा है आपका कतर, छठा है यूएई, सातवां है आपका ओमान। क्योंकि ओमान का ना छोटा सा हिस्सा जो आप देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है दिस वन, ये वाला जो है गल्फ पर्शियन गल्फ को टच करता है, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल 8वें नंबर पे आता है आपका बहरीन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है। इनलैंड वाटर बॉडी है आपका, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है आपको लेक देखने को मिलेगा कैस्पियन, याद कैसे रखो, कैसे पिए, क्योंकि क्या है ये सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। सॉल्ट वाटर लेक, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। ओके, कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक है एक तारीख, TARI की, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और आपका कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक जो है आपकी वो ये है आपकी, इसका नाम क्या है, लेक बल्कश, BALKHASH, लेक बल्कश, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका, ये आपका अराल सी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, अराल सी। ओके, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट है आपका ब्लैक सी। ब्लैक सी जो है आपका टोटल 6 कंट्रीज से घिरा हुआ है। पहला है आपका रशिया, दूसरा है आपका यूक्रेन, तीसरा है आपका रोमानिया, चौथा है बुल्गारिया, पांचवा है आपका टर्की, छठा है आपका जॉर्जिया। कई बार मोल्डोवा दे देते हैं ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए, तो याद रखना है मोल्डोवा जो है टच नहीं करता है आपका ब्लैक सी को। ओके, ठीक है जी। उसके बाद ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं सी ऑफ अजोव, ठीक है। ये किससे टच करता है, ब्लैक सी से टच करता है दोस्तों, ठीक है। ये छोटा सा आपको सी देखने को मिल रहा है, ये सी है, सी ऑफ मरमरा है। और ये जो सी है आपका, ये आपका एजियन सी, ठीक है। ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है, वो करती है बॉस्पोरस स्ट्रेट, ओके। और आपका जो एजियन सी और मरमरा सी को जो करती है उसका नाम है डार्डेनेली स्ट्रेट, ओके। चलिए जी, ये आपका हुआ। देन आते हैं आपका अरेबियन सी के ऊपर, कौन कौन सी कंट्री करती है अरेबियन सी को टच। इंडिया हो गया, पाकिस्तान है, ईरान है, ओमान है, यमन है, सोमालिया है और आपका मालदीव्स है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में आप देखेंगे टोटल कितनी कंट्रीज है, साउथ चाइना सी में टोटल 7 कंट्रीज है। पहला है आपका यहाँ पे फिलीपींस, ये आपका जो रीजन है पूरा, ये पूरा रीजन आपका साउथ चाइना सी का है। पहला है आपका फिलीपीन, दूसरा है आपका एक सेकंड भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हो गया, लेट्स सी। पहले आपका फिलीपीन, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। पहला है आपका फिलीपीन, दूसरा है आपका मलेशिया ग्रीन कलर का, तीसरा है ब्रुनई, चौथा है आपका वियतनाम, पांचवा है आपका ताइवान और छठा है आपका चाइना, ठीक है। तो ये 6 हुए, ओके जी, ठीक है। ये 6 कंट्रीज हैं जो आपके साउथ चाइना सी को जो है टच करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, चाइना ने जो ये लाइन दी है, चाइना इज 9 डैश लाइन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको बताना है, ठीक है। देन आता है आपका एड्रियाटिक सी, ठीक है। एड्रियाटिक सी जो है आपका काफी सारी कंट्रीज को जो है टच करता है, छोटी 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 बहुत सारी कंट्रीज हैं। मेनली उनमें सबसे बड़ी जो कंट्री आपको देखने को मिलेगी वो आपकी इटली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, स्लोवाकिया है, ठीक है, बोस्निया हर्गोनिया है, अल्बानिया है, इस तरीके से आपकी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। नीचे आपका टेरेनियन सी है जो कि आपका सिलिसिली जो है आपका और आपका इटली इनसे टच करता है, ओके। देन आपका आयनियन सी है, अगेन इट ऑल्सो टचेज विद इटली, और ये जो कंट्रीज आपकी इनको टच करता है। जस्ट एक रफ आइडिया होना चाहिए कौन सी कंट्री जो है कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा सी कहाँ पे है। देन आता है एक इंपॉर्टेंट सी आपका, इसको हम सरगासो सी बोलते हैं, ठीक है। अब जनरली आप जितने भी देखेंगे ना, दूर से आपको मैप जूम करने पे दिख जाएंगे, लेकिन सरगासो सी एकमात्र सी ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा जूम करने पे भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये जो है अप्रोक्सीमेट कुछ एरिया है आपका सरगासो सी का। ये जो है यहाँ पे आपका गल्फ स्ट्रीम जो है आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगी, और यहाँ से आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो बन जाता है। यहाँ पे आपका कैनरी करंट है जो कि कोल्ड करंट होता है, और ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, आपको ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सरगासो सी के बारे में एक दो फैक्ट जान लीजिए। नो लैंड बाउंड्री, ये एक ऐसा सी है जिसको कोई लैंड बाउंड्री टच नहीं करती। जनरली आप देखेंगे बेरिंग स्ट्रेट हो गया आपका, सॉरी बेरिंग सी हो गया, या दूसरे जितने भी सी हैं
कोई ना कोई कंट्री उसके बॉर्डर को जो है टच करती है, लेकिन इस सी को जो है कोई भी लैंड बाउंड्री टच नहीं करती। तो सरगासो सी इज द ओनली सी इन द वर्ल्ड डिफाइंड एंटायरली बाय ओशियन करंट, नॉट द कोस्ट लाइन। ओके, फ्लोटिंग सरगासम, free floating brown algae called sargassum create rich nursery and feeding habitat for turtle, fish and other marine life। ठीक है, यहाँ पे जो है काफी सारा एल्गल ब्लूम आपको देखने को मिलेगा जो कि खाना होता है बेसिकली मरीन लाइफ का। उसके बाद है आपका यहाँ पे एल नर्सरी, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पॉनिंग ग्राउंड ऑफ बोथ द यूरोपियन ईल एंड द अमेरिकन ईल। ठीक है, देन आपका कंजर्वेशन कंसर्न, प्लास्टिक डेब्रिज, ओवर फिशिंग एंड क्लाइमेट चेंज थ्रेटन दिस इकोसिस्टम, इट इज मेंशन्ड बाय द सरगासो सी कमीशन। ठीक है, अब ये है कहाँ पे, लोकेटेड कहाँ पे है, ये आपका क्यूबा है, जमैका है, ठीक है, पोर्टोरिको है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जी, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका CDS 2 2013 के अंदर आया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सी विदाउट हैविंग अ कोस्ट लाइन। अगेन आपका सरगासो सी इज द आंसर। नेक्स्ट है आपका CSC 2024 का क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रशिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। ठीक है, क्या पूछा है कि नॉर्थ सी के साथ किन किन कंट्रीज का बॉर्डर है। नॉर्थ सी अगर आपको याद है तो बताइए। ठीक है, नॉर्थ से लेके चलता हूं मैं आपको, कहां पढ़ा था हमने नॉर्थ सी, ये रहा, ये बाल्टिक आ गया, बाल्टिक से ऊपर नॉर्थ सी आ गया। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से हैं, डेनमार्क हमने पढ़ा था, यहाँ पे नॉर्वे आपका पढ़ा था, ठीक है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, यूके है। ठीक है, पांच हो गए आपके। रशिया का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कौन कौन से हो गए, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, फिनलैंड दिया है, तो नॉर्वे के बाद आता है फिनलैंड, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। जर्मनी है, बिल्कुल है, नॉर्वे है, बिल्कुल है, रशिया भी नहीं है, तो यहाँ पे ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलिनिटी कंसंट्रेशन। थोड़ा सा माइंड आप लगाएंगे, आपके लोकेशन के बेस पे ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में सैलिनिटी कंसंट्रेशन आपको लगानी, यानी कि पहला जो है कम सैलाइन, दूसरा जो है उससे थोड़ा सा कम सैलाइन, सॉरी सबसे कम, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, और लास्ट वाले में होगा सबसे ज्यादा सलाइन जो होगा। अब मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा बिना खारा पानी जो है कहाँ मिलेगा, पोलर रीजन में। तो पोलर रीजन में सबसे ऊपर जो है कौन सा आपका जो है सी देखने को मिलेगा, वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, बाल्टिक सी, रेड सी और नॉर्थ सी। नॉर्थ सी तो ऊपर ही पड़ता है, जस्ट अभी हमने देखा, तो नॉर्थ सी लास्ट में कैसे हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट में आपका जो होगा वो होगा रेड सी, ये समझ लेना। तो रेड सी दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये ऑप्शन है या आपका ये ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले दिया है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी के बाद दिया है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, देन आपका बाल्टिक सी। इफ यू रिमेंबर बाल्टिक सी हमने ऊपर पढ़ा था, नॉर्थ सी से भी ऊपर है आपका, जो हमने देखा था, क्या नाम है, जस्ट अ सेकेंड, जो ये आपका फिनलैंड और ये पोलैंड वाला जो ऊपर वाला रीजन है ना, उसके ऊपर पढ़ा था हमने। ठीक है, तो पहले आपका क्या आएगा, बाल्टिक सी आएगा, उसके बाद नॉर्थ सी आएगा। ठीक है, पहला बाल्टिक सी, फिर नॉर्थ सी, फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो लेफ्ट हैंड साइड में है, देन आपका रेड सी। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका सी ऑफ अजोव इज कनेक्टेड टू ब्लैक सी, बाल्टिक, मेडिटेरेनियन, नॉर्थ सी। तो इनमें एक ही ऑप्शन है, ब्लैक सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका एड्रियाटिक सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी एंड ब्लैक सी। अब ये है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, एड्रियाटिक सी का मैंने आपको बताया था, इटली के पास में पड़ता है बिल्कुल, तो ए का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ABCD, ए का हो जाएगा 2। अब बाल्टिक सी देखिए, बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी और ब्लैक सी है। ब्लैक सी में देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पे, बुल्गारिया है, इटली है, पोलैंड है और यूके है। यूके का तो कोई लेना देना नहीं ब्लैक सी के साथ। ठीक है, पोलैंड का क्या लेना देना है, पोलैंड भी काफी ऊपर पड़ता है, तो यहाँ पे बल्गेरिया है जो पास में है, तो ब्लैक सी का हो जाएगा डी का 1, यहाँ पे डी का 1। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन है, या तो आंसर ए होगा या आंसर बी होगा, इन दोनों को आप काट सकते हो, राइट। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ सी और आपका बाल्टिक सी। ठीक है, बाल्टिक सी हमने देखा था ऊपर, और नॉर्थ सी भी देखा। नॉर्थ सी में इफ यू रिमेंबर हमने क्या क्या पढ़ा था, नॉर्थ सी में हमने देखा था कि भाई एक आपका डेनमार्क है, ऊपर नॉर्वे है, नीचे आपका जर्मनी है, फिर नीचे आपका साइड में आके नीदरलैंड है, और लेफ्ट साइड में यूके है आपका। ठीक है, तो सी का हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन, तो सी का आपका 4 ऑप्शन होगा, तो बी का ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट है आपका चार ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है रशियन फेडरेशन हैज बॉर्डर विद हाउ मेनी ऑफ द अबव सीज। कितने सी ऐसे हैं जिससे रशियन फेडरेशन का बॉर्डर जो है टच करता है। अब ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी है, बट जिस बच्चे ने कभी देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, तो वो कर ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले देखिए बाल्टिक सी, बाल्टिक सी का जो है आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि बाल्टिक सी हमने कहाँ पढ़ा था। फिर आपका कैस्पियन सी, ये आपका कैस्पियन सी है।
इफ यू रिमेंबर, ये आपका ब्लैक सी है, ठीक है। व्हाइट सी हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक सेकेंड, व्हाइट सी, राइट। उसके बाद आपका क्या था, बाल्टिक सी और आपका नॉर्थ सी। ये आपका नॉर्थ सी है, जस्ट अभी हमने देखा, ये आपका बाल्टिक सी है। अब देखो रशियन फेडरेशन यहाँ पे जो है कितनों को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। कैस्पियन सी को क्या टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये पूरा आपका रशिया ही तो है, तो कैस्पियन सी को कर रहा है आपका। बाल्टिक सी को क्या कर रहा है, बाल्टिक सी को कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है जी, ये रहा आपका बाल्टिक सी में रशिया आपका, ठीक है जी। तो ये आपका बाल्टिक सी भी हो गया। देन आपका नॉर्थ सी, क्या नॉर्थ सी को यहाँ पे कर रहा है, नॉर्थ सी को नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट बाल्टिक सी को टच करता है और इधर बाकी बचा हुआ है आपका, तो नॉर्थ सी हटा दो। व्हाइट सी को करता है, ये व्हाइट सी बिल्कुल करता है, ये रशिया में ही पड़ता है, तो ओनली 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था, तो ये था आज की इस वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और स्टडी फंडा डिफेंस का जो चैनल है आपका, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए, काफी अच्छा कंटेंट जो इसके ऊपर आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।